बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी। पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली। एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे रुपेश पर बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड की फायरिंग, फिर हथियार लहराते हुए फरार हुए। रुपेश के एसयूवी के शीशे पर मौजूद गोलियों के निशान, सीट पर खून के धब्बे भी मौजूद। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने गठित की एसआईटी। शुरुआती जांच में सुपारी किलर की भूमिका आई सामने। छपरा के पैतृक घर पहुंचा रुपेश सिंह का शव। आखिरी दर्शन के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराधी ही चला रहे सरकार। नीतीश ने मांगा इस्तीफा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा, कहा सीएम नीतीश ने पुलिस का दिया निर्देश। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा आपराधिक चरित्र नहीं होने के बावजूद रुपेश की हत्या चिंताजनक। कुछ दिन पहले गोवा में छुट्टियां मनाने गए थे रुपेश, वहां की तस्वीरें आई सामने। देश के कई शहरों में आज भी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जारी। पुणे से कोविशील्ड और अहमदाबाद से कोवैक्सीन की सप्लाई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55 लाख कोवैक्सीन की डोज होनी है रिलीज। कोवैक्सीन की दूसरी खेप भी हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। सुबह पहली खेप आई थी दिल्ली। रांची भी पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप, स्वास्थ्य कर्मियों ने किया रिसीव। जयपुर भी पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप, भारी सुरक्षा के बीच स्टोर में रखी गई वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंची मुंबई, मेडिकल टीम ने किया रिसीव। भोपाल पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप, सुरक्षा के बीच वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाई गई। केरल के कोच्चि में भी पहुंची वैक्सीन की पहली खेप, एयरपोर्ट से एहतियात के साथ ट्रकों में लादकर कोविड सेंटर पहुंचाया गया। यूपी में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर, मध्य प्रदेश और गुजरात में 4 स्टोर का निर्माण। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में। जायडस कैडिला, स्पुतनिक बायोलॉजिकल, इवान और जेनेवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। भारत बायोटेक ब्राजील को भी सप्लाई करेगा कोवैक्सीन, साइन किया एग्रीमेंट। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए तैयार की गई सूची में बरती गई लापरवाही। टीकाकरण वाली सूची में मृतक नर्स का नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार सूची में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर्स का भी नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। सूरत में पतंगों के जरिए दिया जा रहा संदेश, कोरोना को लेकर बढ़ते सावधानी, खतरे से किया आगाह। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान, 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। टीका किसे लगवाना किसे नहीं, ये जनता की इच्छा पर निर्भर। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे भी बर्ड फ्लू का शिकार, 2500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ में 825 चूजों को मारकर किया गया दफन। दफनाने के लिए जेसीबी से खोदा गया गड्ढा। झाबुआ के एली फार्म हाउस में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, दीदी की पुलिस ने मुसलमानों को डराया। बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित है मुसलमान। रिपोर्ट दिए तदंत करे तारा बोलेছে বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে গরিব, তার জন্য কি বিজেপি দায়ী? বিজেপি কি বাংলায় রাজত্ব করেছে কোনোদিন করেনি। आज 49वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर आज लोहड़ी मनाने की तैयारी में किसान। पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे को बनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिनों के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया एतराज, कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। कई बार देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। किसानों का आरोप, कमेटी गठित कर सरकार मुद्दे को डीरेल करना चाहती है। कानून वापसी तक डटे रहने का है प्लान। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट, किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात करना पसंद करेंगे।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताई आशंका, सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाए सवाल। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस से भी मिला समर्थन। रांची में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति, किसानों को समर्थन के साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का उठाया मुद्दा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, किसान आंदोलन पर करेंगे चर्चा। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पश्चिम बंगाल में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 सांसद। अजहरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी कमर कसी, आजमगढ़ का किया दौरा, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे दल शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर जमकर बरसे। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, पाकिस्तान के एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार बचाने का आरोप। कल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पाकिस्तान पर साधा था निशाना, कहा दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। जम्मू के सांबा में बीएसएफ को लगी बड़ी सफलता, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सुरंग का पता चला। आतंकी घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए सुरंग बनाने का शक पाकिस्तान की ओर से होता था इस्तेमाल। गोरखपुर में लव जिहाद पर पहला मुकदमा दर्ज, रिटायर्ड सैनिक ने कर्नाटक के महबूब पर नाबालिग बेटी के अपहरण का लगाया आरोप। देश में 24 घंटे में आए 15,968 नए केस, 967 नए केस, 202 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, 102 तक पहुंची पीड़ितों की संख्या। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 20 लोगों की गई जान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई इमरजेंसी बैठक के बाद मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एनसीबी नेता नवाब मलिक के दामाद से एनसीबी करेगी पूछताछ, मुंबई में 200 किलो ड्रग्स की बरामदगी केस में पूछताछ। समीर खान से 20,000 के लेनदेन को लेकर होगी पूछताछ, करण सजनानी और समीर के बीच हुई थी लेनदेन। गोरखपुर में वीएचपी जुटा रही राम मंदिर निर्माण का पैसा, माइक पर अनाउंसमेंट करके हुए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर किया हमला, आईडी धमाके में सीएफ के 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मधुबनी में दरिंदे ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी की हदें की पार, बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 3 आरोपी फरार। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक, पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीरें। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने पुलिस से की मंत्री उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत, सामान लूट ले जाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, गिरफ्तारी पर लूट की स्कूटी बरामद। नोएडा में हत्या की केस में 2 नाबालिग पकड़े गए, लूट के दौरान की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट फेयर, बड़ी तादाद में आईटीआई पास आउट बेरोजगार छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, मंदिर बनने पर अयोध्या जाकर दर्शन करने की जताई इच्छा। If I'm able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण का कार्य। 21 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्राइंग। जनवरी के तीसरे सप्ताह में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर, ठहराने के लिए राम कार सेवकपुरम में तेजी से बनाए जा रहे कमरे। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा के हमले के ने सेहरा दी, तस्वीरें आई सामने, सांप पकड़ने आए एक्सपर्ट पर कोबरा ने पलटवार किया।
कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे, श्रीनगर में -7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अभी भी 1.5 फीट तक बर्फ जमा, घरों और सड़कों पर जमा है बर्फ। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गया डल लेक का हिस्सा, 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फ के बीच मार्शल आर्ट की अनोखी प्रदर्शनी, कई लड़के लड़कियों ने लिया हिस्सा। खास प्रदर्शनी में युवाओं ने दिखाई अपनी ताकत, बर्फ के बीच ऊर्जा से भरपूर दिखी ताकत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए खोल दी गई है डीबीओ रोड। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना, औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। राजस्थान के फतेहपुर में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, कई जगहों पर जम गई ओस की बूंदें। प्रयागराज में बड़ी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का कहर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4 से 5 दिन तक के लिए मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली, यूपी और एमपी में घने कोहरे का अनुमान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ाया। कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया था न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसेंगे बादल। स्पेन में बर्फीले संकट का खतरा बरकरार, फिलोमेना तूफान की वजह से राजधानी मैड्रिड बर्फ की मोटी चादर में लिपटा। तूफान की वजह से कई जगहों पर फंस गई गाड़ियां, इस तूफानी संकट में 4 लोगों की मौत। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम हालात पर काबू पाने में जुटी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तूफान की वजह से मैड्रिड में 20 इंच तक जमी बर्फ, शहर में -10 डिग्री तक लुढ़क गया पारा। तूफान के बाद एक तरफ स्थानीय लोगों पर आफत तो दूसरी तरफ बर्फ में मस्ती करते दिखे सैलानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी महाभियोग की तलवार, डेमोक्रेट सांसदों के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव से भड़के ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी चेतावनी, कहा मैं हिंसा नहीं चाहता लेकिन बेहद गुस्से में है देश। डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार, उसी आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने की ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा, एक असंतुष्ट कर्मचारी की हरकत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई छोटे विमान हादसे की तस्वीर, हादसे में बाल बाल बचा पायलट।